ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आप पर ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा चल रही है या आप संकटों से घिरे हैं, यह भी हो सकता है कि पिछले कई माह से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक के बाद एक संकट आते ही रहते हैं और धन संपत्ति आदि सभी संकट में हैं। तो यहाँ बताए रहा हूँ इस वीडियो में मैं कुछ अचूक उपाय। इन उपायों को करने के बाद आपको कई सारे फायदे मिल सकते हैं। टोटके कहने से अक्सर लोगों को यह समझ आता है कि यह कोई तांत्रिक या जादू टोने वाली बात होगी, लेकिन ये एक ज्योतिष संबंधित लाल किताब सात्विक टोटके रहते हैं। मतलब ये एक उपाय होते हैं, उन्हें आप उपाय कह सकते हैं। बहुत से लोग इसे आस्था और अंधविश्वास का मामला मानते हैं, लेकिन ये उपाय करने से किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है दोस्तों। मतलब ये कोई भी नेगेटिविटी पर आधारित नहीं है। तो सबसे पहले और मुख्य जो उपाय आपको करना है, बुरे दिन आने से बचना चाहते हो तो हनुमान चालीसा का पढ़ना है। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में करें या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावनाओं और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा हम पर होती है, जो हमें हर तरह के जानी अनजानी होने वाली अनहोनी से बचाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी को कपूर से आरती जरूर करें। हनुमान जी को चढ़ाए चोला। 5 बार हनुमान जी का चोला चढ़ाए तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार आप जरूर करें। दूसरा उपाय है नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल लें, उस पर ऊपर से 21 बार अपने ऊपर से वार लें। बाद उसे देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दे। ऐसा परिवार के सभी सदस्यों पर संकट हो उसके ऊपर से वार सकते हैं। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्टों से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके उसके लिए भी यह सबसे उत्तम उपाय है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, असक्त मानव आदि प्राणियों को अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों में पंचयज्ञ में से एक वैश्यदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। मछलियों को खिलाए। कागजों पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में ये नाम लिखकर सबको अलग अलग काट ले। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज पर उनमें लपेट ले और नदी या तालाब पर जाकर मछलियों और कछुओं को ये गोलियां खिलाए। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाए और चींटी को भुने हुए आटे की में बूरा मिलाकर अपनी पंजीरी खिलाए। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डाले, पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्तों को रोटी खिलाने से आकस्मिक दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट से हम बच सकते हैं। अब अगला उपाय जो है जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल ले और उसे थोड़ा सा लाल चंदन मिला दे। उस पात्र को अपने सिरहाने पर रखकर रात को सो जाए। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दे। ऐसा कुछ दिन तक करें, धीरे धीरे अपनी परेशानी दूर हो जाएगी। छायादान करें। छायादान क्या है, अब इस पूरी बात में हम समझते हैं कि शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल ले और एक सिक्का ले, रुपया पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखे और तेल मांगने वाले को दे या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी से ही तेल रखकर आ जाए। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करें तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो सकती है। शनिदेव की कृपा आप पर शुरू हो जाएगी, जब से मिलेगी संकटों से मुक्ति। सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू कर दे। ध्यान रहे इसमें किसी भी एक मंत्र का जाप ही करें या जब आप सुबह शाम मंदिर जाकर अच्छे से बैठ कर ही करें। कम से कम 43 दिन तक लगातार इसका जप करें, सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उक्त जाप के दौरान झूठ न बोलें, तामसी भोजन न करें, किसी प्रकार का नशा न करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम नाम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं है। गुड़ और घी की धोख दे। हिंदू धर्म में धूप देने और दीपक जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 तरह
से दी जाती है। पहला गूगल या कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर रख कर दी जाती है। यहाँ गुड़ घी चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। गुड़ और घी की धूप प्रति 11, 13, 14 अमावस और पूर्णिमा के अलावा ग्रहण पर दे, या गुड़ और घी की धूप देवताओं को नियमित दे, किसी पूर्वजों के या अन्य किसी नियमित से दे। शमशान में सिक्के डाल आएं। यदि किसी भी अर्थी में जाना हो तो लौटते वक्त शमशान में कुछ सिक्के फेंकते हुए आ जाए, पीछे पलट कर न देखे। उस उपाय को अचानक आई बाधा तुरंत समाप्त हो जाएगी और देवी देवताएं जो हमारे सहयोगी हो जाते हैं। तो ये सभी उपाय थे दोस्तों। अगर कुछ अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।